A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present accounting for share capital and forfeiture of share capital chapter is going on in accountancy class 12th. Today I will discuss the new topic, my dear student, and this is an important topic because in for 3 marks this topic can be asked in the board. तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम डिवेंचर, उसके अंदर डिवेंचर में भी ये टॉपिक होगा कि इशू ऑफ शेयर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर वहाँ लिखा होगा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन अगर हम शेयर या डिवेंचर कुछ भी इशू कर रहे हैं अदर देन कैश का मतलब कैश के अलावा, अभी तक हमने देखा है कि अगर हम शेयर इशू करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन पैसे के अलावा अगर हम इशू कर रहे हैं तो लाइक कोई एसेट्स अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, सपोज मशीनरी ली और मशीनरी की जगह हमने क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मशीन खरीदी, शेयर्स दे दिए, इसका मतलब दिस अदर देन कैश, कैश के अलावा भी हमने शेयर को इशू करा है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट इज ऑन परचेज ऑफ एसेट, अगर आप एसेट खरीद रहे हैं तो हमारी एंट्री होनी चाहिए एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू वेंडर, वेंडर भी सेलर, सेलर इज अ गिवर, और अदर एंट्री सेकंड एंट्री बननी चाहिए इसकी, माय डियर स्टूडेंट, जब आप शेयर इशू करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर रिसीवर होगा और शेयर कैपिटल मार्केट में इशू हो जाएगी जब इशू करेंगे। तो यहाँ पर हम दो एंट्रियाँ समझ रहे हैं कि पहले हमने उसे खरीदा और इसके बाद अगले पॉइंट पे गए, लेकिन यहाँ पर बी पॉइंट भी समझ लेते हैं कि इस वक्त अब हमने एसेट नहीं खरीदी है। बी पॉइंट हमसे कह रहा है परचेज ऑफ बिजनेस, अगर आप पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो अगर आपने रनिंग बिजनेस खरीद लिया तो आपके पास क्या आएगा, डेफिनेटली आपके पास एसेट्स आएंगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपके पास लाइबिलिटीज़ भी आएंगी तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी अकाउंट, एसेट डेबिट होती है उसे डेबिट करिए, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ पर गुडविल भी डेबिट करनी पड़ेगी, हालांकि एसेट और गुडविल एक ही बात है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं टू वेंडर, वेंडर गिवर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर बैलेंसिंग फिगर कोई आती है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बैलेंस अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है, डेबिट साइड में कोई बैलेंस बचता है तो हम उसे गुडविल कह सकते हैं, और क्रेडिट साइड में कोई टोटल बैलेंस बचेगा तो हम उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट कहेंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग है, अदरवाइज हमारी जनरलिटी केवल इतनी बननी चाहिए, एसेट्स डेबिट एंड टू लाइबिलिटी अकाउंट एंड टू वेंडर, इतने में कंप्लीट होगी। अगर अब प्लस माइनस करके दोनों साइड इक्वल नहीं है, डेबिट में आया बैलेंस तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में आया तो टू कैपिटल रिजर्व हम करके लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर भी हमने देखा कि वेंडर यहाँ पर भी क्रेडिट हुआ है, और इस वेंडर को अगर आप शेयर्स इशू करेंगे तो आपकी एंट्री बननी चाहिए यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट, यही एंट्री बननी चाहिए वेंडर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझ रहे हैं कि अगर एट प्रीमियम हम इशू करने वाले हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करेंगे तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग टेनिस टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस, हमने बिजनेस को परचेज करा, परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर रुपीज 1,80,000, 1,80,000 रुपये का हमने बिजनेस खरीदा राम ब्रदर्स से। आगे कहते हैं पेबल इन फुल, पेमेंट हमने कैसे करा है, पेबल इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 एच, 10 रुपये का इक्विटी शेयर देने वाले, पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ टिनियर टॉयज लिमिटेड इफ द इशू इज, दो कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन बता दी एट पार, एट प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम, तो दोनों कंडीशन से इसका मतलब एक बार में हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एंट्री बनाएंगे, हमने परचेज करा एसेट अकाउंट डेबिट एंड टू राम ब्रदर्स, 1,80,000 रुपये हमने एसेट खरीदी है। अब कि हम वेंडर नहीं कहेंगे, वेंडर तब कहेंगे जब वेंडर का नाम ना पता हो, बट एट प्रेजेंट वी नो द वेंडर का नाम पता है कि कौन हम किससे खरीद रहे हैं, कौन सेलर है, राम ब्रदर इज अ सेलर। तो हमने क्या करा, व्हाट कम्स इन एसेट्स कम्स इन एंड टू राम ब्रदर्स इज अ गिवर। अब राम ब्रदर्स को आप शेयर्स दोगे तो राम ब्रदर डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, भाई राम ब्रदर को शेयर कितने के देने हमें, 1,80,000 के, तो 1,80,000 डेबिट करा और 1,80,000 ही हमने माय डियर स्टूडेंट क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पर देंगे, सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग, तो राम ब्रदर्स डेबिट एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम,
अब यहाँ पर 1,80,000 तो राम ब्रदर्स के सामने लिख देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर्स में और यहाँ पर कितना कितना पैसा ट्रांसफर करें, ये एक प्रॉब्लम की बात है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एक चीज़ निकालना पड़ेगा, फार्मूला समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड का फार्मूला है परचेज कंसिडरेशन, कितने में परचेज कंसिडरेशन हमारा वो हुआ है, इसके बाद इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये का हमने सामान खरीदा है, और एक शेयर की कीमत है बच्चों 10 रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन में तो 18,000 आने चाहिए, लेकिन अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो 10 रुपये में प्लस प्रीमियम भी कर देंगे, तो यहाँ पर 1,80,000 प्लस 12 रुपये होगा, तो 15,000 शेयर्स आते हैं यहाँ पर। तो अगर 15,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट 15,000 शेयर और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो शेयर की कीमत होगी 1.5 लाख। अब 15,000 शेयर और प्रीमियम कितना है 20%, मतलब अगर 10 रुपये का 20% देखा जाए, क्योंकि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो 10 रुपये का अगर 20% देखा जाए 20/100, तो ये 2 रुपये आता है बेटा। तो 15,000 शेयर इंटू 2 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, और यहाँ पर दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना माय डियर स्टूडेंट। आई होप माय डियर स्टूडेंट you अंडरस्टूड। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट।